नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत परशुराम धर्मशाला में और देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ इस समय रतनलाल शर्मा जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, आज आपने जो ये मीटिंग की है, इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है? साथियों, मैं उगराखेड़ी गांव से हूं और कालेआम पर हमारी ज़मीन है। अभी कुछ महीने पहले मेरे को शिव भोले जी ने दर्शन दिए और शिव भोले के साथ मेरे को ऐसा महसूस होया कि दो योद्धा विश्वास राव और सदाशिव भाव ने उनके एक ही बात थी जो उन्होंने मेरे को प्रकट होके मेरे के अंदर की आत्मा को जगाया कि आज तक इस कालेआम पर किसी ने उस लड़ाई को 1761 की जो लड़ाई लड़ी गई थी, अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से यहाँ हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए आया था, उन दोनों वीरों ने उसका मुकाबला किया और उस लड़ाई में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वो 14 जनवरी को शहीद हुए, लेकिन कुछों का कहना है कि जो अपना संगी गांव है और संगी गांव में सदाशिव भाव का आज भी मंदिर है। संगी गांव में हर साल उस मंदिर में मेला भरता है और जो अपने इस राणे हलके में भाऊपर गांव है, उस भाऊपर का नाम भी भाऊ के नाम से रखा गया था। तो सपने में जो दिखाई दिए उस सपने को साकार करने के लिए, उन वीर योद्धाओं को याद करने के लिए आज समाज के प्रतिष्ठित चुनिंदा आदमियों की यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में एजेंडा था 10 जुलाई 10 जुलाई को, जो आने वाली 10 जुलाई है, वहां कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर जो हमारे हर दिन हमला होता है, हमारे हिंदू सैनिकों के ऊपर हमला होता है, उसके लेकर जंतर मंतर पर 10 जुलाई को प्रदर्शन में जो हरियाणा के, दिल्ली के, पूरे देश के ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे, वहां अपने पानीपत से हजारों की तादाद में ब्राह्मण जाएंगे और आने वाली 7 अगस्त को कालेआम पर परशुराम जयंती जो जिले ने नहीं मनाई, परशुराम जयंती का रूप देते हुए मैन हमारा एजेंडा है सदाशिव राव और विश्वास राव की 261 साल बाद टोटल का टोटल पानीपत का 36 बिरादरी का भाईचारा, टोटल हिंदू साथी खड़े होकर उसका आयोजक ब्राह्मण समाज बनेगा, लेकिन टोटल 36 बिरादरी सदाशिव राव और विश्वास राव की जयंती 7 अगस्त इतवार को कालेआम पर मनाने जा रही है। भाई साहब, उसके बारे में ये मीटिंग थी। तो जो आपने मीटिंग की है, जनता का कैसा रिस्पॉन्स, जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनका जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भाई साहब। इसी मेरे भाईचारे ने जो मेरे पर विश्वास दिया था, उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जितने भी नौजवान साथी, हमारे पूर्व प्रधान मास्टर हवा सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, सभी ने एक ही विश्वास दिला कि जो आपने बीड़ा उठाया, जो इस समाज ने बीड़ा उठाया, कि हमारे से जो भूल हुई है कि 261 साल में आज हम उन हिंदू योद्धाओं को याद नहीं कर सके, वो याद करने का इस दुनिया के इन बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को ये पहला मौका होगा कि 261 साल में उनको याद करेंगे और तन मन धन से ये 24 घंटे उसका प्रोग्राम करने के लिए तैयार है। भाई साहब, क्या अपील करना चाहेंगे जनता की? मैं अपने साथियों से और टोटल पानीपत के साथियों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्रोग्राम का आयोजक समस्त ब्राह्मण समाज पानीपत है, एक व्यक्ति विशेष कोई नहीं है और ये 36 बिरादरी का प्रोग्राम है, 36 बिरादरी के भाईचारे का प्रोग्राम है। 36 बिरादरी के लिए उन योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, 36 समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। मेरी सबसे अपील है, सारे साथियों से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर अपील है, सारे आयोजकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा साथी इसी में आज से जुट जाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, टोटल घर तक ये समाज के प्रतिष्ठित आदमी एक एक घर तक कार्ड देने के लिए जाएंगे और इसकी बहुत बड़ी मीटिंग 10 तारीख के बाद एक और बुलाएंगे। आपका पूरा परिचय? मैं रामरतन शर्मा, जिला प्रधान सर्व ब्राह्मण सभा, जिला पानीपत। तो यह थे हमारे साथ रामरतन शर्मा, जिला प्रधान सर्व ब्राह्मण समाज। हमारे साथ और भी सदस्य, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, देश में हर समाज को, हर बिरादरी को, हर जाति को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर जाति को जागरूक होने का अधिकार है। पिछले एक लंबे समय से ब्राह्मण समाज रसातल में गया हुआ है। हमारे कुछ साथी हैं, कुछ भाई हैं जिन्होंने प्रयास किया है कि पूरे ब्राह्मण समाज को आगे लेके आएं। ब्राह्मण समाज ही शुरू से दिशा दिखाता रहा है पूरे भारतीय समाज को। इसी कड़ी में प्रोग्राम हो रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि पिछले दिनों में ब्राह्मण समाज के साथ और हिंदू धर्म के साथ एक मजाक करने का ट्रेंड सा चल गया है।
अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा, काली फिल्म का डायरेक्टर है, उसने काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया। अभी मैंने देखा था, कोई दिखा रहा था मुझे। लानत भेजता हूं मैं उसको। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि मतलब पैसे कमाने के लिए हिंदू धर्म का या ब्राह्मण समाज का मजाक उड़ाना जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों को इस मंच से मैं कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं, अपनी गलती सुधार ले अगर सुधार सकते हैं तो, वरना हम लोग तो शुरू से सुधारते आ रहे हैं समाज को। जब भी ऐसे कोई व्यक्ति जिसकी मानसिकता पशुओं के स्तर की है ऐसी हरकत करेगा, तो फिर हम सारे लोग उसी सत्र बजा कर उसको समझाएंगे और उसको जूत भी मारेंगे पक्का, अगर वो हमें मिलता है तो। क्या नहीं लगता जो देवी माँ काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है कि एक कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्वक और समाज में अवेयरनेस फैलाने की एक प्रक्रिया है? अब इस मंच से मैं कुछ बोलूंगा, राजनीतिक बातें तो ठीक ही नहीं होगी, लेकिन इस सवाल पे मैं बोले बिना भी नहीं रहूंगा। भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में है। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों बार बार मौन है? क्यों बार बार ऐसे मजाक चल रहे हैं? कभी तो कश्मीर में मार देते हैं, टारगेट किलिंग चल रही है, कभी राजस्थान में मार देते हैं, कभी मध्य प्रदेश में मार देते हैं। अब इंसान छोड़ो, भी देवी देवताओं का भी नंबर आना चालू हो गया है। आज काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है, कल को किसी को स्मैक पीते हुए भी दिखा देंगे। सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? ऐसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालें और उसके ऊपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नॉन बेलेबल मुकदमा दर्ज करें। जब जाके थोड़ा सा ठीक रहेगा और हम सारे लोग मिलकर इन प्रोग्रामों को बनाते रहेंगे ताकि सारा समाज आगे बढ़ सके। अजय शर्मा। तो यह थे अजय शर्मा, और बहुत ही ज़बरदस्त चेतावनी इनके द्वारा यहाँ पर, जिनके द्वारा काली माँ को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, उनको दी गई है। और साथ में सरकार से भी इनका अनुरोध किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको अंदर डाल दिया जाए। आज हमारे समस्त ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग हुई है। मीटिंग का मुख्य एजेंडा सदाशिव राव और उसके साथ ही परशुराम जयंती मनाने का एक प्रोग्राम है, जो एक जगह फिक्स हुई है, वो काले आम पे हुई है। हम 36 बिरादरी को लेकर अपने पूर्वजों को याद करेंगे और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको याददाश्त के लिए हम ये कहना चाहेंगे, अब ये भी हमारे समाज के पूर्वज हैं। हम तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये मीटिंग रखी गई है। जल्दी हम एक बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग बुलाएंगे और अपने इसे प्रोग्राम और एजेंडे को इसका अंतिम रूप देंगे। और हम तो जो ये फिल्म का जो डायरेक्टर है, अगर ये अपने इसे कर्तव्य के लिए माफ़ी नहीं मांगता तो हम इसके ऊपर विरोध करेंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। राजेश कौशिक, एडवोकेट, प्रवक्ता। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जो 261 साल पुराना ये इतिहास सदाशिव ने और बाजीराव पेशवा ने जो पानीपत में आके लिखा, और ये इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, इसको नया करने के लिए, दोबारा दोहराने के लिए एक ब्राह्मण समाज की अध्यक्षता में पूरे 36 बिरादरी को लेकर एक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी एक जयंती के रूप में मनाई जा रही है और ये जयंती एक इतिहास दोहराने का काम करेगी। और इससे ये साबित होगा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा कुर्बानी देने का काम किया है और हमेशा ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़कर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अपने राष्ट्र को आज़ादी कराने में भी बहुत अहम रोल ब्राह्मण का रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, अगले जो ये अगस्त के महीने में हम आयोजन करने जा रहे हैं, ये बहुत शानदार आयोजन होगा। 36 बिरादरी के देख रेख में ये आयोजन होगा और ब्राह्मण समाज इसकी अध्यक्षता करेगा। बलराज शर्मा, हल्का युवा अध्यक्ष, ब्राह्मण सभा इसराना। तो यह थे बलराम शर्मा और इनका कहना, बलवान शर्मा, जिनका कहना है कि 36 बिरादरी को सहयोग लेते हुए ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम किया जाएगा। तो आइए, हमारे साथ एक समालका से अध्यक्ष हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? हम ये चाहते हैं वे जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्हें लड़ाई लड़ी है क्रांति की, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी, उनका नाम, उनका वो होना चाहिए। उससे अगली पीढ़ी सीखेगी, देश के लिए कुछ करेगी। जो उन्हें कुछ पता नहीं होगा वो देश के लिए क्या करेंगे। तो हम तो ये कहें भाई, जो हमारे समझदार जो आदमी ठीक है, उसको इस चीज़ उठाओ, अगर अगली पीढ़ी पता लग गए, अगली पीढ़ी इस चीज़ में लेकर चले। तो देश के लिए अगर कुर्बान होना है तो हो, देश हित के लिए। आपका पूरा मेरा राधेश्याम, एक्स सरपंच दिया और हल्का प्रधान, डिस्ट्रिक्ट हल्का प्रधान से रखा समाज से, ब्राह्मण समाज।
तो यह थे राधेराम शर्मा, जिनका कहना है कि हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी अपना बलिदान दिया गया है, और आगे आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर सके। इंडिया की धाड़, आदेश त्यागी, पानीपत।